तो इसी को कंटिन्यू करते हुए यू कैन हील योर लाइफ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त तस्नीम और हमारे चैनल पर भी आपका स्वागत है ज़ेन हीलिंग हाउस में। उम्मीद करती हूं सभी अच्छे होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। अतीत द्वारा हावी होकर आपको रोकना। कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि वे अतीत में हुई किसी घटना की वजह से आज खुश नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें अतीत में कुछ नहीं किया या क्योंकि उन्होंने अतीत में कुछ नहीं किया या एक ख़ास तरीके से नहीं किया, वे आज एक खुशनुमा जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अतीत में उनके पास थी, वो आज को नहीं जी सकते, क्योंकि अतीत में उन्हें तकलीफ़ पहुंची थी। इसलिए वे अब प्रेम को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार कुछ करने पर कोई अप्रिय घटना हो गई थी। उन्हें यकीन है कि आज फिर से वैसा ही होगा, क्योंकि कभी उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसके लिए वे शर्मिंदा है। उन्हें यकीन है कि वे हमेशा बुरे व्यक्ति रहेंगे, क्योंकि कभी किसी ने उनके साथ कुछ किया था, तो वह सब उस दूसरे व्यक्ति की गलती है कि उनका जीवन उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा, क्योंकि अतीत में वे एक स्थिति में क्रोधित हो गए थे और उस दंभ को बनाए रखेंगे, क्योंकि अतीत में किसी बुरे अनुभव के विषय में जब उनसे बुरा व्यवहार किया गया था, वे कभी उनको माफ़ नहीं कर पाएंगे और भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि मुझे हाई स्कूल प्रोमो नृत्य का कार्यक्रम, डांस का में आमंत्रित नहीं किया गया था, मैं आज जीवन का आनंद नहीं उठा पा रही हूँ, क्योंकि पहले ऑडिशन में मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। मैं हमेशा ऑडिशन में डरता रहूँगा, क्योंकि अब मैं विवाहित नहीं हूँ। मैं जीवन को पूरी तरह नहीं जी सकता, क्योंकि कभी किसी टिप्पणी से मुझे दुख हुआ था। मैं फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी कोई चीज़ चुराई थी। मुझे हमेशा अपने आप को सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि बचपन में मैं गरीब था, मैं कभी तरक्की नहीं कर सकता। अक्सर हम यह एहसास नहीं करना चाहते कि अतीत को पकड़ कर रखना, भले ही वो कितना भी दुखद क्यों न रहा हो, केवल अपने आप को चोट पहुंचाना है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आमतौर पर उन्हें पता तक नहीं होता। हम बस इस पल को पूरा जीने से इनकार करते हुए अपने आप को ही दुखी करते हैं। अतीत गुजर चुका है और उसे बदला नहीं जा सकता। हम केवल वर्तमान क्षण का अनुभव कर सकते हैं। अतीत के बारे में दुखी होते हुए भी हम इस क्षण में इसके स्मरण का अनुभव करते हैं और इस प्रक्रिया में इस क्षण को, वास्तविक अनुभव को खो रहे हैं। नेक्स्ट है त्याग देना। नेक्स्ट टॉपिक है त्याग देना। त्याग देना मतलब छोड़ देना। चलिए अपने मन मस्तिष्क से अतीत को मिटा दें, उसके प्रति भावनात्मक लगाव को त्याग दें, यादों को सिर्फ यादें रहने दें। यदि आप सोचें कि तीसरी कक्षा में आप क्या पहना करते थे, तो आमतौर पर उससे कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं होगा, वह बस एक याद है। यह हमारे जीवन की सभी पुरानी घटनाओं के लिए भी सच हो सकता है। जब हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, तो हम अपनी सारी मस्तिष्क ऊर्जा इस क्षण का आनंद उठाने और एक अच्छा भविष्य बनाने में इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं।
उन सभी चीज़ों की सूची बनाइए जिन्हें आप छोड़ने के इच्छुक हैं। आप ऐसा करने के कितने इच्छुक हैं, अपनी प्रक्रिया पर ध्यान दें। उन चीज़ों को छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऐसा करने के लिए इतने इच्छुक क्यों हैं, आपके प्रतिरोध का स्तर क्या है। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल दिया है कि जब आप 3rd स्टैंडर्ड में थे तब आपने कौन से कपड़े पहनते थे। क्या आपको वो याद है? अगर याद भी है तो उसके साथ में कोई भावना नहीं जुड़ी, कोई फीलिंग्स नहीं जुड़ी है, तो वो बस सिर्फ याद है। बस यही एक तरीका है हमारी वो यादों को छोड़ देना जो हमें दुख देती है। नेक्स्ट है हमारा क्षमा करना, फॉरगिवनेस। अगला कदम है क्षमा करना। अपने आप को और दूसरों को क्षमा करना हमें अतीत से मुक्त करता है। द कोर्स ऑफ मिरेकल्स में बार बार कहा गया है कि क्षमा लगभग हर किसी चीज़ का जवाब है। मैं जानती हूँ कि जब हम अप्रसन्न होते हैं तो हम आम तौर पर इसका अर्थ होता है कि अभी और लोगों को क्षमा करना बाकी है। यहाँ पर ये कहा गया है अप्रसन्न, मतलब कि आप खुश नहीं हैं, आप अंदर से खुश नहीं है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो आपको खाई जा रही है। इसका मतलब है कि अभी भी किसी को फॉरगिव करना बाकी है। हम वर्तमान क्षण में जीवन के साथ स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ते तो आम तौर पर इसका मतलब यह होता है कि हम अतीत के किसी क्षण को पकड़ कर बैठे हैं। वो पछतावा हो सकता है, उदासी, दुख, भय या अपराध बोध, दोषारोपण, क्रोध, नाराज़गी और कभी कभी प्रतिशोध लेने की इच्छा हो सकती है। ऐसी हर स्थिति क्षमा न करें। उन्हें छोड़ने से इनकार करने और स्वयं को वर्तमान क्षण में न लाने से आती है। प्रेम हमेशा किसी प्रकार के उपचार का जवाब होता है और प्रेम का रास्ता है क्षमा प्रदान करना। क्षमा प्रदान करने से नाराज़गी ख़त्म हो जाती है और मैं कई रूपों में ऐसा करती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में इतना ही। मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको लुइस जिस तरह से हमारी लाइफ को कैसे हम सुधार सकते हैं, जो पुराना वर्ज़न है उसको नए वर्ज़न में कैसे ला सकते हैं, वो उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से सिखाया है। तो बस अपनी लाइफ को इसी तरह से इम्प्लीमेंट में लाए, सुधारे, नए वर्ज़न में आए। जैसे कि ये कोरोना जाने के बाद में हर कोई एक नए वर्ज़न के साथ में जी रहा है। हमारा देश तरक्की कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, तो हम भी बदलाव अंदर से आता है, बाहर से कभी नहीं आता है। कितना भी आप कर लो, आउटर कितना भी कर लो, वो टेम्पररी होता है। अगर आपको परमानेंट कुछ चाहिए तो इनर वर्क करो, अंदर से बदलाव लाओ। जब अंदर से बदलाव आता है तभी बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। तो दोस्तों, इतना ही। खुश रहिएगा और दूसरों को भी खुश रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और मेरी चैनल को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।